सारा प्रणाम। सुबह के चाय के साथ मेहमानों के साथ मैं अशरफ करीम हाजिर हूं। आज हम चर्चा करेंगे कि आप अपने आप को तनाव से कैसे मुक्त कर पाएं, लेकिन उससे पहले एक नजर डालते हैं सुर्खियों। सबसे शुरू होगी नैनो की बुकिंग। चलिए, अब हमारे साथ मेहमान हैं। सबसे पहले तो मैं आपका तारुफ करा दूं उनसे, यानी आपकी मुलाकात करा दूं। पंडित जी से कल ही आपकी मुलाकात हुई थी। कालजे साहब हमारे साथ हैं और डॉक्टर नीलेश गौतम साहब हैं, हृदय विशेषज्ञ हैं। तनाव हृदय पे किस तरह का जोर पड़ता है उस पर हम चर्चा करेंगे। और अरुणा शर्मा जी हमारे साथ हैं, हम उनसे भी बातचीत करेंगे आर्ट ऑफ लिविंग से। और तनाव मुक्त रहने के लिए या समाज को तनाव मुक्त करने के लिए काफी कोशिश हो रही है आर्ट ऑफ लिविंग की तरफ से। सबसे पहले तो हम आपको ये बता दें कि तनाव किसी भी व्यक्ति को हो सकता है और खास तौर पर वो लोग जो मेट्रोपॉलिटन सिटीज में रहते हैं वो काफी तनावग्रस्त रहते हैं। उसकी वजह क्या है ये तो सबको पता है कि हर समय भागते दौड़ते रहना और समस्याएं इतनी जटिल हैं, उन समस्याओं में घिर जाने के बाद अपने आप को तनाव में वो आदमी देखता है। और उसके बाद एक जो सबसे गलत कदम लोग उठा लेते हैं तनाव में आकर, वो है आत्महत्या कर लेना। क्या वाकई तनाव इस कदर बढ़ता है कि लोग आत्महत्या की तरफ बढ़ चलते हैं? पहले तो यह कहा जाता था कि वो लोग जो बहुत ज्यादा पढ़े लिखे नहीं हैं वो आमतौर पर खुदकुशी करते हैं, यानी आत्महत्या करते हैं। लेकिन पिछले कुछ सालों में यह देखने को मिला है कि जो लोग बहुत पढ़े लिखे हैं, अच्छी नौकरी कर रहे हैं, जगह सेटल हैं, उसके बावजूद वो आत्महत्या कर लेते हैं। क्या वाकई में ये तनाव का ही असर है? सबसे पहले तो हम आपसे ही जानेंगे, क्योंकि पिछले अगर महीने 2 महीने की बात की जाए तो महिलाओं की संख्या ज्यादा है। 2 एयर होस्टेस ने आत्महत्या कर ली। एक बच्ची थी जो एविएशन में एक्सपेल कर दिया गया उसने भी आत्महत्या कर ली। तो क्या वाकई में तनाव इस कदर बढ़ जाता है कि लोग आत्महत्या की तरफ बढ़ जाते हैं, या इसकी वजह हो सकती है? एक्चुअली तनाव का वजह है कि कुछ अचीव करना चाहते हैं लोग, वही अचीवमेंट के तरफ वो फीवरिशनेस हो जाता है कि हम नहीं करेंगे तो सोसाइटी में हम कैसे फेस करेंगे, लोगों को कैसा सामना करेंगे। इसके वजह से उनका मन में बहुत उथल हो जाता है। और बाजू में जो लोग हैं, पीयर प्रेशर है, पेरेंटल प्रेशर है, ये सब मिलके ये तनाव को बढ़ा देती है। ये कहा जा सकता है कि ये कंपटीशन का दौर है, बहुत ज्यादा कॉम्पिटिटिव हो गया है मामला। हाँ। तो उस कंपटीशन में रहने के लिए या कहीं माइंड ये चीजें आ गई कि हम कंपीट नहीं कर पाएंगे, इसलिए अपने आप को खत्म कर दे। हाँ, यही हो रहा है। ये हो रहा है। डॉक्टर साहब, जब बहुत ज्यादा तनाव में होता है आदमी, आप हृदय विशेषज्ञ हैं, तो क्या वाकई में दिल पे उसका असर पड़ता है? हमारे हृदय पे उसका कितना असर पड़ता है? जी, जैसे कि कहा जाता है एक्सपेक्टेशंस माइनस फैक्चुअल्स इज इक्वल टू फ्रस्ट्रेशन, यही सब कॉज है। और इसकी वजह से हमारा हार्ट रेट की जो गति होती है वो काफ़ी बढ़ जाती है, हार्ट ब्लड प्रेशर बढ़ जाता है, हार्ट पे लोड बढ़ता है और हार्ट अटैक, हार्ट के सारे प्रॉब्लम्स ये बहुत बढ़ जाते हैं। तो ये तनाव की ही वजह है कि आप इसीलिए भारत में सबसे ज़्यादा हृदय रोगी पाए जाते हैं जी, ये तनाव की वजह है। पंडित जी हमें कुछ उपाय बताएंगे, क्योंकि आप जो एस्ट्रोलॉजी के जरिए कुछ शोध ऐसा कर रहे हैं जिससे लोगों को तनाव मुक्त किया जा सकता है। क्या है? क्योंकि ये दोनों तो रीजन बता रहे हैं कि क्यों। उपाय के पहले मैं एक बात बताना चाहूँगा। मेरे समझ से एस्ट्रोलॉजिकली या मेरे समझ से तनाव 2 किस्म की होती है, एक इंट्रो और एक एक्सट्रो। इंट्रो भर जो तनाव हुआ एस्ट्रोलॉजिकली उसका कारण मून है, जिसका अंत सोसाइट होता है। अच्छा। और एक्सट्रो जो है वो जो तनाव है उसका अंत मौत होता है, चाहे हार्ट अटैक से हो या ब्रेन है। अब जो इंट्रो तनाव है जिसमें डिप्रेशन होता है और ये इसका जो हाइट है डेप्थ का हो सकता है, तो इसके जो एस्ट्रोलॉजिकली कारक करना जो है जो चंद्रमा है। अच्छा। और एक्स्ट्रो जिसका रिजल्ट ब्लड प्रेशर ब्रेन हेमरेज होता है उसके कारण एस्ट्रोलॉजिकली मार्स एंड सन है। चलिए, ये मून जो है ये सब कुछ कराता है, चंद्रमा जो है मून इंट्रो डिप्रेशन की तरफ आपको लेके जाता है, अप टू सोसाइट। अप टू सोसाइट।
चलिए हम आपको दिखाते हैं कि पिछले कुछ दिनों में कई लोगों ने आत्महत्याएं की। वैसे किसान भी आत्महत्या कर रहे हैं और वहां पर भी टेंशन तनाव ही है, क्योंकि वो कर्ज लेकर उसे अदा नहीं कर पा रहे हैं। ये एक बड़ा तनाव है उनके लिए। लेकिन वो लोग जो वेल सेटल्ड हैं, किसी अच्छी जगह पर काम कर रहे हैं, या फिर जो छात्र हैं जो स्कूल कॉलेज में जाते हैं, उनके ऊपर किस तरह का तनाव रहता है और क्यों वो आत्महत्या करने पर मजबूर होते हैं। पिछले कुछ दिनों में इस तरह के हादसे हुए हैं। पहले एक नजर डालते हैं उन हादसों पर। आज चारों तरफ भौतिकता की अंधी दौड़ में लोग बेतहाशा दौड़े चले जा रहे हैं। परिणाम स्वरूप लोग मानसिक तनाव को गले लगा रहे हैं और ये तनाव इस हद तक बढ़ जाता है कि लोग अपनी जीवन लीला को ही समाप्त कर रहे हैं। ऐसा ही कुछ हादसा मुंबई में देखने को मिल रहा है। 18 मार्च 2009 को पवई के झील दर्शन अपार्टमेंट से एक 24 वर्षीय एयर होस्टेस अनुपमा आचार्य ने 5वीं मंजिल से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। पहले ऐसा कहा गया कि अपने बॉयफ्रेंड के सिगरेट न देने पर उसने बिल्डिंग से छलांग लगा दी। बाद में यह भी कहा गया कि उसे अपनी नौकरी चले जाने का डर था, इसलिए उसने इतना भयानक कदम उठाया। दूसरी घटना बोरीवली नेशनल पार्क में घटी, जहां एक 22 वर्षीय महिला ने झील में छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। और तीसरी घटना दादर की है, जहां एक 24 वर्षीय महिला ने अपने एक बच्चे को जन्म देने के बाद पंखे में फंदा डालकर अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली। पिछले एक हफ्ते में यानी 7 दिन में मुंबई में 7 लोगों ने खुदकुशी कर ली और उनमें ज्यादातर युवा वर्ग के लोग थे। इस तरह बेतहाशा बढ़ती हुई आत्महत्याएं दर्शाती हैं कि आज समाज में तनाव अपने चरम पर है, जहां इंसान अपने जीवन लीला को समाप्त कर ही तनाव पर विजय पाने का एकमात्र सहारा समझने लगता है। अगर बहुत जल्द इस तनाव को कम करने का कोई कारगर उपाय न ढूंढा गया तो वो दिन दूर नहीं जब हर तरफ इसी तरह मौत का मंजर होगा। वरुण तिवारी, सहारा न्यूज़ ब्यूरो, मुंबई। चूंकि आत्महत्या करने वाले ज्यादातर युवा वर्ग से होते हैं, तो ये तो बिल्कुल साबित हो गया कि कॉम्पिटिटिव दौर में दूसरे से अपने आप को आगे ले जाने के लिए काफी अग्रसर होते हैं। लेकिन अगर कहीं नाकामयाबी मिलती है तो उसके बाद वो आत्महत्या के रास्ते को इख्तियार करते हैं। तो ये एक तरह का तनाव ही है कि आपको दूसरों से बेहतर साबित करना होगा, आपको दूसरों से आगे जाना होगा, क्योंकि कंपटीशन काफी टफ है और खास तौर पे महानगरों में इस तरह की चीजें देखने को मिलती है। तो ये तो साबित हो गया। लेकिन रवीना जी, बचने के उपाय, तनाव से अपने आप को उबारने के लिए क्या करना चाहिए, ये काफी महत्वपूर्ण है। हालांकि काफी इस पर बातचीत होती है, लेकिन आज हम दर्शकों के साथ शेयर करेंगे। हाँ, आप देखोगे तो हमारा जो सांस लेते हैं वो कनेक्शन है हमारे भावनाओं के साथ। हम जब गुस्से में आते हैं तो हमारी सांस एकदम तेजी से चलने लगती है, और हम खुश रहते हैं तो एकदम फैला हुआ सांस लेते हैं। तो हम लोग आर्ट ऑफ लिविंग में क्या करते हैं कि ये जो सांस है उसको कंट्रोल करते हैं, जो हमारा इमोशंस को हम जहां चाहे वहां ले जा सकते हैं। तो हम अगर गुस्से में है तो हम सांस का पैटर्न चेंज करके हमारा मेंटल स्थिति को चेंज कर सकते हैं, क्योंकि हमारा जो सांस के दौरान हम 80% टॉक्सिन्स निकाल देते हैं बॉडी से। तो हम ठीक से सांस लेंगे तो हमारा ज्यादातर प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है, ये स्ट्रेस का। तो आपके कहने का मतलब यह है कि सुबह सवेरे उठने के बाद आप सांस जो है उसे अंदर लेने और बाहर छोड़ने की प्रैक्टिस करें। हाँ, प्राणायाम ऐसा कुछ प्रैक्टिसेस करें, मेडिटेशन, प्राणायाम। तो आप जो है वो ये काफी इस तरह का फॉर्मूला है जो वाकई में साबित हो चुका है कि आप सुबह सुबह हल्की एक्सरसाइज करें या फिर आप योगा करें या इस तरह की चीजें करें तो आप तनाव मुक्त हो सकते हैं। डॉक्टर साहब, क्यों होता है ये तो पता चल ही गया लोगों को, लेकिन इससे बचने के लिए आपके मुताबिक, मेडिकल साइंस के मुताबिक क्या उपाय हो सकते हैं जो हम अपने आप को सुरक्षित रखें? एक बहुत जरूरी है कि हम अपने आसपास के लोगों से हमेशा बातचीत रखें, कनेक्शन रखें। सेकंड इज, जो भी हम काम करें, आज 6 hours, 8 hours duty schedules are out. Everybody is working 12 hours, 14 hours. So you must enjoy the work. Third is कि regular health checkup.
कंप्लीट हेल्थ चेकअप होते हैं जिसमें ब्लड का टेस्ट होता है, स्ट्रेस टेस्ट होता है, 2D एको, हार्ट की सोनोग्राफी होती है, एटलीस्ट